एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल के नंदीग्राम से, जहां कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हमला हुआ है, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रैली में कार्यकर्ताओं पर हुए इस हमले के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव आयोग से जांच करने की मांग की है। रैली में हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि नंदीग्राम में ममता हारने वाली हैं। जगह जगह पे मेरे सामने ही सोना चौरा चौक में युवा मोर्चा की अध्यक्ष हमारी पूर्ण पात्र की ऊपर जानलेवा हमला हुई है। मैं उसको अभी मेडिकल देखने जा रहा हूँ। अधिकारी ने सर कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती इस नंदीग्राम में खासकर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम चुनाव आयोग को अनुरोध करते हैं, हमें आप पे भरोसा है। नंदीग्राम एक विशेष परिस्थिति में गुजर रहा है। यहाँ पैरामिलिट्री की फोर्स आज ही देखिए, चुनाव से 12-15 दिन पहले से लोगों के ऊपर डराने के लिए, धमकाने के लिए जानलेवा हमला हो रही है। बड़े नेता में वहाँ पे मौजूद थी सर, शुभेंदु अधिकारी का काफिला गुजर है, उसी वक्त मेरे सामने हुआ, मेरे सामने, मेरे मित्र अशोक पात्र को, मेरे सामने पूर्णज पात्र को मेरे सामने हुआ। इससे दुर्भाग्य मैं अभी उसको बड़ा। धर्मेंद्र प्रधान खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान साहब, टीएमसी पर हमला और आरोप आपके कार्यकर्ताओं का है, आखिर किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद अब आगे आप कर रहे हैं? देखिए, नंदीग्राम में बीते कल से स्थानीय पुलिस प्रशासन, जो यहाँ का सीआई, यहाँ का एसडीपीओ, यहाँ का इंचार्ज है, ये तीनों के नेतृत्व में कल हमारी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को जगह जगह पे अटकाया गया। अब नहीं जा सकते हो, उनको प्रचार में बाधा डाला गया। आज सुबह सोना चौरा की इलाका में हम लोगों की प्रचार था। शुभेंदु जी आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे जा रहा था। उनकी गाड़ी जाने के बाद हमारी गाड़ी की पहले हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्ण पात्र के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसकी सर को पीट के फोड़ दिया गया। अभी वो हॉस्पिटल में है। अभी मेरे पास जो खबर आ रही है कि हॉस्पिटल के सामने भी टीएमसी की गुंडाओं ने तनाव खड़ा किया है। सुबह एक जगह पे बमबारी हुई। ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है, दुर्भाग्यजनक घटना है प्रजातंत्र में, जहां स्वयं की मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है। तो क्या चाहते हैं? डर भय पैदा करके चुनाव कराएंगे, लोगों को दहशत में रख के चुनाव कराएंगे। हमें चुनाव आयोग को अपील है, हमारी पूरा भरोसा है, इस इलाका पे पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हस्तक्षेप चाहिए, नहीं तो यहाँ निष्पक्ष चुनाव होना एक चुनौती दिख रही है। चुनाव अभी 15 दिन बाकी है, तब से इस प्रकार की माहौल इन्होंने खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है चुनाव आयोग इन जो अधिकारी, शरारती अधिकारी और शरारती तत्व जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, उनको जब्त करेगा। जी धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। क्या आपने इसको देखा होते हुए? वहां क्या पुलिस नहीं थी? देखिए, वहां जब मैं उतर के गाड़ी क्यों अटका जी, जब फिर उतर के मैं गया, देखा कि हमारी एक बाजार के अंदर हमारे कार्यकर्ता खून से लथपथ बैठा है। मैंने पूछा कि यहाँ की कौन स्थानीय अधिकारी, एक थानेदार आए, उनको कहा कि भाई इनको आप लेके जाओ, पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, फिर पुलिस कार्रवाई करो। लेकिन अभी फिर मेरा कार्यक्रम बदल के मैं हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा हूँ। वहीं से खबर आया कि हॉस्पिटल भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। मैंने खुद स्वयं एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को कहा कि आप आपकी गाड़ी में उनको लेके जाइए। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि अगर स्थानीय पुलिस अधिकारी उनको लेके जा रहे, फिर थाने के सामने उनके ऊपर, हॉस्पिटल के सामने उसके ऊपर हमला होने की क्यों डर आ रही है? पर कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि सेंट्रल फोर्सेस आ जाएं ताकि कंट्रोल उनके पास हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर तृणमूल कांग्रेस का काडर जो है वो सीधा सीधा बीजेपी के काडर पर अटैक कर रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही। देखो, हमारे सामने पुलिस प्रशासन खड़ी थी, हमारे सामने हमारे कार्यकर्ताओं में हमला हुई, स्थानीय प्रशासन, यहाँ की एसडीपीओ, सीआई, ओआईसी हमारी प्रत्याशी को जाने नहीं दे रहे। ये क्या चल रहा है? बिल्कुल, आप अत्याचार करोगे, तनाव करोगे, आप दहशत कराना चाहते हो प्रजातंत्र में। आपको प्रजातंत्र में वोट पे विश्वास नहीं रहा है, अब क्या करना चाहते हो? कहीं सब जनता देख रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नंदीग्राम में एक ऐसी बात हो गई है आर या पार वाली कि अगर ममता बनर्जी नहीं जीती नंदीग्राम से तो तृणमूल कांग्रेस को वहां पर काफी नुकसान हो सकता है, इसीलिए शायद ये माहौल बन रहा है?
देखिए, चुनाव में तो हम सब आगे चल चुके हैं। आपको अगर प्रजातंत्र में विश्वास है, जी, आपको गणतांत्रिक प्रक्रिया पे भरोसा है, तो आपको भरोसा करनी चाहिए। आप ही ने नंदीग्राम आया, जी, आप ही की जनता में अगर आपको समर्थन मिलेगा, आप जीतोगे, नहीं तो आपको जो होना है होगा। आपको घबराहट क्यों हो रही है? जनता के सामने आपको आना ही चाहिए। मारपीट क्यों करवा रहे हो? डर क्यों खड़ा करवा रहे हो? ये गैर प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, हम आशा करते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं वो स्वस्थ हो जाएं शीघ्रस्त। आप कह रहे हैं कि आप अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ न्यूज़